हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो कुछ दिन पहले मैंने इंस्टा पे स्टोरी लगाई थी कि आप कौन सी सीरीज़ देखना चाहते हो। तो सबसे पहले फैमिली लॉज, फिर उसके बाद क्रिमिनल लॉ के ऊपर मैंने सीरीज में डाली थी। और सबसे नीचे डाला था मैंने कोर्ट प्रोसीजर, लीगल प्रोसीजर कैसे होगा। तो सबसे ज़्यादा जो मेरे को मतलब कि वोट मिले हैं वो क्रिमिनल लॉ के ऊपर मिले हैं। तो मैं आज से ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। हम बेसिक से लेके एडवांस तक सारी चीज़ें समझने वाले हैं कि किस तरीके से क्रिमिनल लॉ काम करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले क्रिमिनल लॉ होते क्या है ये आप ये समझो। ठीक है। इंट्रोडक्शन करा देते हैं। क्रिमिनल लॉ का होता क्या है ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। चलो पहले पेन और ये लेके आते हैं। हम पेन से हम आपको समझाएंगे क्योंकि आपको थोड़ा इजी हो जाएगा समझने में। इंट्रोडक्शन के बाद क्रिमिनल लॉ क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्रिमिनल लॉ का पूरा मतलब कि पर्पज क्या है क्रिमिनल लॉ का, है ना, पर्पज क्या है। उसके बाद इंडिया में क्रिमिनल लॉ का स्ट्रक्चर क्या है। तो ये सब चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। बस आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और देखते रहें। ठीक है। सबसे पहले आता है क्रिमिनल लॉ की हम बात करें, इसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है। डेफिनेशन की बात करें, क्रिमिनल लॉ वो लॉ होता है जो सोसाइटी के अगेंस्ट होने वाले क्राइम्स को रेगुलेट करता है। ठीक है। और क्रिमिनल्स को पनिशमेंट देता है। जब ये क्रिमिनल लॉज बने थे, है ना, तो तब क्राइम्स धीरे धीरे बढ़ने लगे थे। तो उनको पता था कि भाई अगर ये क्राइम को रोकना है तो हमें कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज़ की जरूरत पड़ेगी। तभी तो ये क्रिमिनल लॉ वो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है। इसका मेन पर्पज क्या है क्रिमिनल लॉ का? सोसाइटी में पीस मेंटेन करना। ठीक है। लोगों को क्राइम करने से रोकना और विक्टिम, जो विक्टिम है उसको जस्टिस दिलाना। ठीक है। इसका काम क्रिमिनल लॉ का ये है। समझ गए होगे आप तो, है ना। क्योंकि यार क्राइम ना, अगर हमारे देश में कोर्ट ना हो या किसी भी देश में कोर्ट ना हो तो कोई भी किसी को मार के जा सकता है, खून खराबा सरेआम चलेगा, है ना। तो ये सब चीजें सबसे, फिर उसके बाद क्रिमिनल लॉ का स्ट्रक्चर क्या है हमारे इंडिया में। इंडिया के क्रिमिनल लॉ तो बेसिकली तीन क्रिमिनल लॉज के ऊपर ये काम करता है ना। सबसे पहले आता है BNS, जिसको हम आईपीसी बोलते हैं। आईपीसी, पहले आईपीसी होता था, अब 2023 में इसको आईपीसी से हटा के BNS इसको कर दिया, जिसको हम बोलते हैं भारतीय न्याय संहिता। ठीक है। उसके बाद आता है सेकंड नंबर पे आता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसको हम BNS बोलते हैं। और अगर हम पहले की बात करें तो हम इसको CRPC बोलते थे। CRPC मतलब इसको प्रोसीजर लॉ बोलते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिसको हम पहले हम एविडेंस बोलते थे, एविडेंस एक्ट। ठीक है। इसको हम पहले एविडेंस एक्ट बोलते थे, 2023 में सब चीज़ें चेंज करके अब न्यू क्रिमिनल लॉ बन गए। तो हम धीरे धीरे इनको तीनों को समझेंगे कि किस तरीके से ये काम करते हैं। ठीक है। तो चलते हैं, करते हैं। सबसे पहले आता है भारतीय न्याय संहिता, है ना। तो इसमें देखो आईपीसी, है ना, मैंने ऑलरेडी बताया 2023 में चेंज हो चुका है। ये बताता है कि कौन कौन से एक्ट क्राइम है, उनकी पनिशमेंट क्या है। एग्जाम्पल से समझे, थेफ्ट हो गया, मर्डर हो गया, चीटिंग हो गया, असोल्ट हो गया, रेप हो गया। ये सब चीज़ें क्या है, इनकी जो पनिशमेंट है वो आईपीसी में दी गई हुई है। ठीक है। BNS में दी गई हुई है, याद रखना। ठीक है। इसके बाद हम बात करें हमारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसको हम CRPC बोलते हैं। CRPC का मतलब समझ रहे, प्रोसीजर लॉ बोलते हैं। इसका क्रिमिनल केसेस जो चलते हैं उसका प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से फाइल मतलब कि ये जैसे मैं बता देता हूँ, FIR कैसे रजिस्टर होगी, है ना, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कैसे करेगी, अरेस्ट का प्रोसेस क्या है होगा, कोर्ट में ट्रायल कैसे चलेगा, ये सब चीज़ें किस में है, CRPC में दिया गया है। ठीक है। मैं बड़ा स्टार्टिंग में मैं बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है। धीरे धीरे हम एडवांस में भी जाएंगे। इसके बाद आता है हमारा एविडेंस एक्ट, जिसको हम बोलते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, है ना। एविडेंस, ये लो बताता है कोर्ट में एविडेंस कैसे प्रूव किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझे, कौन विटनेस बन सकता है, कौन सा एविडेंस एडमिसिबल है और कौन सा एविडेंस कोर्ट में एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो ये सब चीज़ें किस में दिया गया है। और बिना एविडेंस के तो भाई आप कैसे प्रूव करोगे, है ना। एविडेंस का होना बहुत जरूरी है। इसकी हम बात करें एग्जाम्पल से समझो तो, अगर देखो कहीं पे भी अगर एक मर्डर होता है, राइट, मान लो कहीं मर्डर हुआ, मैं तो मोबाइल चोरी का लिख रखा है, मर्डर हुआ कहीं पर भी, ठीक है। तो इस सिचुएशन में पुलिस सबसे पहले FIR रजिस्टर करेगी।
ठीक है, फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करेगी, एविडेंस कलेक्ट करेगी और कोर्ट डिसाइड करेगी कि एक्यूज को गिल्टी है या नहीं है। उसके बाद उसको प्रूव करना पड़ेगा और फिर उसके बाद उसको जो पनिशमेंट है क्राइम के हिसाब से उसको दी जाएगी, है ना। ये सब चीज़ें क्रिमिनल जो लॉ हैं उनके मतलब अंडर ही ये आते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कर देना, और इस तरीके की मैं मतलब नेक्स्ट वीडियो में क्राइम क्या होते हैं ये सब चीज़ें बताने वाला हूँ। तो आज सीरीज़ जो क्रिमिनल लॉ की सीरीज़ है, पहली वीडियो थी, मैंने सिर्फ बेसिक चीज़ें बताई हैं, हम बेसिक से एडवांस जाने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।